आज पुनः लाभ हानि के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और जहां से आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा उसके आगे आज इस बुक को सॉल्व करते हैं। RS अग्रवाल का ये नया एडिशन है, आप लोग जाकर के मार्केट से ले सकते हैं। इस बुक को बहुत पतला कर दिया गया, पहले ये बुक बहुत मोटी होती थी, अब इस बुक को बहुत पतला कर दिया गया है। तो इसके बाद आज अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल स्क्रीन पर लगा देंगे, फिलहाल देखिए यहाँ से बनाते हैं। 9 नंबर सवाल है, कराए किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दिया गया छूट प्रतिशत ज्ञात करें। ये CGL 2019 में आया हुआ सवाल है, बहुत आसान सवाल है। पहले कहता है क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित किया गया है, यानी कि CP होता है 100% और क्रय मूल्य से 35% अधिक यानी कि MP अंकित मूल्य हो जाएगा 135%। अब कहता है यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120%। तो अब देखिए छूट प्रतिशत का राय निकालने, तो डिस्काउंट मिलता है अंकित मूल्य पर यानी कि मार्केट प्राइस पर। तो देखिए 135 का सामान और 120 में बेचे तो 15 का डिस्काउंट दिए, 15 रुपये का। तो आप डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो क्या होगा, डिस्काउंट बटे MP 135। तो इसको काटेंगे, 15 9 135 और 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100 बटे 9%, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा डिस्काउंट। यानी कि जब बेचेंगे तो इतना प्रतिशत की छूट देना पड़ेगा। तो ये हो गया डिस्काउंट परसेंट का सवाल। तो आगे सवाल है, इसको बनाते हैं। देखिए पहले कह रहा है किसी वस्तु को 123.40 में बेचने पर प्राप्त लाभ इससे 108 में बेचकर होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को 120.75 में बेचा गया है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और कंफ्यूजन भी रहता है, लेकिन आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। आइए, तो पहले दे रखा है 10वां नंबर सवाल, कहता है एक वस्तु को 123.4 में बेचने पर प्राप्त लाभ, यानी कि ये हो जाएगा फर्स्ट सेलिंग प्राइस 123.4, जीरो लगा सकते हैं, कोई मतलब बनता भी नहीं है। अब देखिए सेकेंड सेलिंग प्राइस दे रखा है, कह 108 में बेचने पर 20% की जो 20 बेचकर होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है, यानी कि लाभ जो है इतना में बेचेंगे तो 20% की हानि जो होता है उससे 20% अधिक है। यानी कि इसका मतलब समझे कि यदि 20% है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि यदि 5 रुपया है तो 5 पर 1 हानि होगा। तो हानि जितना हो रहा है उतना ज्यादा क्या होगा, इसको लाभ होगा। यानी कि मान लीजिए 5 का मान ये है तो 1 हानि हुआ तो इसको बेचेंगे 6 में, 6 रुपया में बेचा गया होगा। यानी कि 5 पर 20% की हानि के बराबर लाभ होता है। 5 है तो 1 हानि हुआ होगा, इस पर 6 रुपया अधिक मिला होगा। अब कहता है यदि वस्तु को 120.75 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकाले। अब आइए यहाँ से यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इसमें CP निकालना पड़ेगा। अब देखिए ये है हानि, ये हानि है और ये हानि और ये लाभ। तो ये दोनों के बीच का गैप देखिए, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। इसके बीच का गैप है 11, ये माइनस है ये प्लस है तो 11, और यहाँ इस दोनों के बीच का गैप देखिए, इसके बीच का गैप यदि निकालेंगे 123.4 108 पॉइंट, ये हो जाएगा 0.0 दे सकते हैं, 4 13 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1 पॉइंट। ये तो इतना का ये दोनों के बीच ये लाभ है और ये हानि है, और ये दोनों के बीच का अंतर 11 यूनिट है
और ये हो जाएगा 15.4। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा, यहाँ से काट पीट करेंगे तो 11 एकम 11 और 11 चौक 44, यानी कि 1.4 आया 1 यूनिट का मान। तो अब देखिए हम यहाँ से निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी। पहले वाले कंडीशन से भी निकाल सकते हैं और दूसरे वाले कंडीशन से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए 1 यूनिट का मान इतना है, तो 5 यूनिट का कितना होगा, 1.5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7। अब देखिए यदि इतना में बेच रहे हैं, 108 रुपया में बेच रहे हैं, तो उस पर 5 रुपये का हानि हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ होगा, तो कॉस्ट प्राइस यानी कि हुआ होगा 7 इसमें एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 8 7 15, 115 हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। अब देखिए कॉस्ट प्राइस आ गया 115। अब कहता है यदि वस्तु को 120.75 में बेचा गया, तो अब जो अगला नया सीपी हो, नया एसपी होगा, न्यू एसपी, ये दे रखा है 120.75। तो कहता है देखिए ये सीपी है, अब ये एसपी हो गया, तो देखिए कितना का लाभ कमाया, लगभग ये कमाया है 5.75 का लाभ। किस पर, 115 पर। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे, यहाँ से हो जाएगा 5.75 बटे 115। तो यहाँ से काट पीट करेंगे, यह आ जाएगा 0 और यहाँ से ये 0 कट जाएगा। अब ये देखिए डायरेक्ट 3 गुना है, तो ये चल जाएगा 3। तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा यहाँ, सॉरी ये 5 टाइम्स है, 5 टाइम है, तो 5% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अच्छा सवाल है, ये कंफ्यूज करता है अक्सर, लेकिन यदि आप इस प्रकार से ध्यान में रखते हैं तो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य 30% की छूट देता है। यदि उसे 5% का लाभ होता है तो x का मान निकाले। देखिए इसमें एक फॉर्मूला विधि होता है, कहता है मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट। यह है 11 नंबर सवाल। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है मार्कअप परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट माइनस मार्कअप गुना डिस्काउंट बटे 100। ये बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए। यदि आप बेसिक से जाएंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। और यहाँ पर दे रखा है अंकित मूल्य 30% छूट दी जाती है। यदि x अधिक अंकित किया और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है तो 5% का लाभ होता है, यानी कि मार्कअप x% और डिस्काउंट जो है 30% है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा प्रॉफिट जो है, यहाँ पर सॉरी प्रॉफिट दे रखा है 5% बराबर मार्कअप दे रखा है x% माइनस डिस्काउंट दे रखा है 30% माइनस x गुना 30/100। इसको x का ऐसा वैल्यू जो सॉल्व करने पर 5 दे दे, तो ऑप्शन इसका लिख देते हैं। इसमें ऑप्शन रख करके चेक करेंगे, यदि सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो पहला है 35, ऑप्शन बी। दूसरा है 50, ऑप्शन सी है 60, ऑप्शन डी है 45। तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन को छोड़ देते हैं 35, क्योंकि 35 घटेगा तो 5 होगा और इधर भी कुछ इसमें से घटेगा, तो 35 तो नहीं आने वाला है। हम दूसरे ऑप्शन को रख करके चेक करते हैं। यहाँ रखते हैं 50 में से 30 घटेगा तो 20, और उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 50 या 1500, 50 इंटू 30 1500 कट जाएगा। तो देखिए 20 में से 15 घटेगा तो आ जाएगा 5%, इधर भी 5 इधर भी 5, तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा डी। और ये गजब का फॉर्मूला है इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए। वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा गया और बची हुई वस्तुओं को x% की हानि पर बेचा गया। इसी तरह अगर कुल मिलाकर 12% की हानि हुई तो x का मान निकाले, एक दशमलव स्थान तक निकालना है। देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में ये मिलता है। यदि आप मॉक टेस्ट मारेंगे
तो यदि 25 सवाल का एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो एक सवाल तो जरूर इस टाइप को देखने को मिलेगा। तो इस सवाल में वेटेड एवरेज डेविएशन पता नहीं तरह तरह चीजें लगती है, लेकिन वो सभी चीजें जल्दी दिमाग से निकल जाता है। यदि आप इसको थोड़ा सा बेसिक से जाएंगे तो लंबे समय तक ध्यान रहेगा और जल्दी भी होगा। तो आइए बनाते हैं। तो पहले कहता है 35 वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा गया। 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा गया है, यानी कि 35% होगा और इसको बेचा गया है 65% के लाभ पर। अब बाकी बचे हुए को बेचा गया x% की हानि पर। तो देखिए ये सवाल है 13 नंबर, इंपॉर्टेंट सवाल है और आसान भी है यदि इस प्रकार से बनाते हैं तब। कहता है बाकी बची हुई वस्तुएं हैं 65 को बेचा गया है 35 पर, चूंकि 100% होता है कोई भी वस्तु अपने आप में, दुनिया की सभी चीजें 100%, तो उनमें से 35% को 65% के लाभ पर बेचा गया और बाकी यानी कि 35 निकल गया तो 65 बचा होगा। 65 को बेचा गया है x% की हानि पर और इस पूरे में क्या हो रहा है, उसको 12% की हानि हो रही है, 12% की हानि। तो पूछ रहा है x का मान निकालने के लिए। देखिए इसका पहले रेशियो ले लेते हैं, इसको काट देते हैं 5 से, 5 सते 35 और 13, यानी कि 7:13 आ गया। तो देखिए टोटल समान है 20 और 20 पर 12 का नुकसान हो रहा है, तो टोटल समान 20 में 12 को माइनस से गुना करेंगे तो कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर इसको 7 से गुना कर देंगे, 65 गुना 7 प्लस, अब देखिए इसको भी गुना कर देते हैं, 13 गुना माइनस x बराबर, अब देखिए इसको गुना कर देते हैं 12 गुना 20। अब बस इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। इतना छोटा कैलकुलेशन किया जा सकता है एग्जाम में। 5 से करेंगे तो 5 सते 35, 5 बाकी 3 और 7 छक 42 और 3 45, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 13x और ये हो जाएगा माइनस 240। इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 240 बराबर 13x। अब जोड़ देंगे, इसको हो जाएगा 0 और 9 और ये हो जाएगा 4 2 6 बटे में आ जाएगा 13, तो 13 पचे 65 और जाएगा इधर 4, तो 13 तिया 39 और जाएगा 1, तो लगभग लगभग ये चल जाएगा 5 बार में। आप लोग भाग लगा करके देख सकते हैं, बाकी ऑप्शन से पता चल रहा है कि यही आने वाला है और ये हो जाएगा आंसर, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आइए दोस्तों आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है सुधा 80 वस्तुएं एक समान मूल्य पर खरीदती है। उसने उनमें से कुछ वस्तुओं को 8% लाभ पर और बची हुई वस्तुओं को 12% के नुकसान पर बेचता है। यदि उसे कुल मिलाकर 6% का लाभ होता है तो 8% पर बेची गई वस्तुएं निकालें। इस सवाल को पढ़ते के साथ ही लग रहा है इसमें एलिगेशन लगेगा, तो एलिगेशन लगाएंगे। जहां पर भी देखिए दो वस्तुएं का कुछ परसेंटेज और थोड़ा, एक ए वस्तु का और बी वस्तु का, और दोनों का दे रखा है बची हुई वस्तुओं पर, यानी कि कुल नुकसान दे रखा है, तो वहां पर क्या करेंगे, एलिगेशन लगाते हैं। तो आइए लगाते हैं। पहले कह रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये 12 नंबर सवाल है, वस्तु ए और बी। तो कहता है 80 वस्तु है, उनमें से कुछ वस्तु को 8% के लाभ पर और बाकी बची हुई वस्तुओं को 12% के नुकसान पर बेच रही है, और इन दोनों में जो है उनको कुल 6% का लाभ हुआ। तो कहता है 8% पर कितनी वस्तुएं बेची गई है। तो यहाँ से ये दोनों के बीच गैप आप देख रहे होंगे, ये है 18 और इसके बीच का गैप देख पा रहे होंगे 2 है। रेशियो ले लेंगे 9 और ये हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है 80 वस्तुओं का एक समान मूल्य है, यानी कि 10 यूनिट का मान दे रखा है 80, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 8, तो 9, यानी कि 8% पर बेचा गया है 9 वस्तु, तो हो जाएगा 9 गुना 8, तो 9 8 72, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है और इस सवाल का 72 हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान सवाल।